आज का टॉपिक है ग्रीफ एंड बैड इवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग समझते हैं कि ग्रीफ का मतलब क्या होता है। ग्रीफ का मतलब होता है लॉस। ठीक है। अब लॉस, और लॉस किस चीज़ का? तो लॉस जो है तीन चीज़ का हो सकता है किसी पर्सन का लॉस हो, किसी ऑब्जेक्ट का लॉस हो, या फिर हो सकता है कोई रिलेशनशिप का लॉस हो। ठीक है। तो पर्सन का लॉस हो जैसा कि मैंने बताया, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का लॉस हो, या फिर किसी रिलेशन का लॉस हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ग्रीफ का मतलब लॉस होता है, एक मीनिंग समझिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसका बैड इवेंट, बैड इवेंट का मतलब क्या होता है? बैड इवेंट का मतलब होता है अनहैप्पी, मतलब खुश नहीं रहना। अनहैप्पी क्यों? अनहैप्पी का रीज़न क्या है? तो लॉस। यानी कि आज हम जो भी पढ़ेंगे ग्रीफ और बैड इवेंट, वो किससे रिलेटेड है? लॉस। ग्रीफ में भी लॉस आता है, बैड इवेंट में भी लॉस हो जाता है। उसका मीनिंग समझ लिए। अब देखते हैं डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि ग्रीफ इज़ ए पावरफुल इमोशनल रिएक्शन टू ए सेपरेशन और लॉस लाइक डिक्लाइंग हेल्थ, इम्पेंडिंग डेथ, डेथ ऑफ लव वंस और लॉस ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। ग्रीफ क्या है? तो ग्रीफ का अगर मतलब समझे तो ग्रीफ जैसे कि आप देख, इमोशनल रिएक्शन है। अगर कोई भी चीज़ लॉस होगा तो आपके अंदर एक इमोशन आएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में आपके पास एक पेन था और आपको उसको लकी पेन मानते थे। अगर वो पेन आपका लॉस हो जाए एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, आप क्या होगे? बेचैन हो जाओगे कि मेरा लकी चार्म पेन चला गया। तो ये आपका इमोशनल रिएक्शन था। क्यों था? क्योंकि सेपरेशन हो गया, वो पेन आपसे सेपरेट हो गया, वो पेन आपसे लॉस हो गया। तो ग्रीफ एंड बेरियमेंट का मतलब हुआ लॉस या फिर सेपरेशन। ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो डिक्लाइन डेथ, हेल्थ, अगर मान लीजिए कोई डिजीज कंडीशन है, हेल्थ जो है आपका डाउन हो रहा है, तो क्या हुआ कि आप जो है कहीं ना कहीं परेशान हो जाओगे, आपका एक इमोशनल रिएक्शन शो करेगा। ठीक है। इम्पेंडिंग हेल्थ जो है, थोड़ा सा हेल्थ जो है आपका डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन, कई लंबे समय से चल रहा है। ठीक है। तो भी आप परेशान हो जाओगे। डेथ ऑफ लव वंस, अब मान लेते हैं किसी के फैमिली मेम्बर्स में कोई डेथ कर जाए। ठीक है। तो क्या होता है कि वो इंसान परेशान हो जाएगा, इमोशनल रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? डेथ ऑफ लव वंस मतलब लॉस हुआ है। ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, कोई कोई कीमती चीज़, जैसे कि आपका पेन था, मैंने एग्जांपल दिया, उसका लॉस हो जाए। डिक्लाइन हेल्थ, हेल्थ डिक्लाइन हो रहा है, मतलब हेल्थ का लॉस हो रहा है ना, है ना। तो हर वर्ड में आप देख सकते हो कि लॉस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हेल्दी ग्रीफिंग इज़ टाइम लिमिटेड, लेकिन ये जो लॉस है ना, ये टाइम लिमिटेड होता है। टाइम लिमिटेड करने का मतलब है कि अगर कोई पेन आपसे जुदा हो जाए, खो जाए, तो एक टाइम तक जो है आप एग्ज़ाम दे लोगे। मतलब कह सकते हो एग्ज़ाम से पहले आपको दुख था, एग्ज़ाम के बाद दुख था, रिज़ल्ट निकल गया, जो भी हुआ उसके बाद आपको दुख नहीं होगा, जो मतलब एक टाइम का जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, इंसान भूल जाता है। लेकिन अगर भूलने में 1 साल और या फिर 1 साल से कम लगे, तो वो ऐसे कि किसी डेथ वंस, लव वंस का डेथ हुआ है, तो 1 साल लग जाता है उसको भूलने में। ठीक है। यानी कि भूलने इन द सेंस कि आप नॉर्मल एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया या बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया, मतलब टाइम का कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो ये एक आपका नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। ये आपका ग्रीफ और बियरवेंट जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। यानी ग्रीफ और बियरवेंट नॉर्मल होता है तब जब क्या होता है? टाइम का लिमिटेड होता है। ठीक है। बट टाइम लिमिटेड से अब चला जाए तो वो क्या होगा? नॉर्मल नहीं होगा, वो एबनॉर्मल कंडीशन। अब बात करते हैं बैड इवेंट। बैड इवेंट का डेफिनेशन क्या होता है? बैड इवेंट का मैंने पहले ही मीनिंग समझाया कि दोनों का मीनिंग लॉस होता है, और बैड इवेंट में इंसान अनहैप्पी होता है। अनहैप्पी किस चीज़ के लिए होता है? क्योंकि वो लॉस कर चुका होता है। बेरियमेंट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समवन बाय डेथ एंड रेफर्स टू बीइंग इन द स्टेट ऑफ मॉर्निंग। कह रहा है कि बैड इवेंट का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था, स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था, जिसमें कि डिप्राइव्ड हो जाना। डिप्राइव्ड का मतलब होता है किसी से अलग हो जाना। समवन बाय वन डेथ एंड रेफर्स टू बी इन द स्टेट ऑफ मॉर्निंग। ठीक है। मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, अब किसी का डेथ हो गया तो उससे आप जुदा हो गए। उससे जुदा होने के कारण क्या होगा कि आप अलग ही अवस्था, मॉर्निंग अवस्था में चले जाओगे। ठीक है। यानी कि खोए खोए से रहोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपका जो नॉर्मल डेली एक्टिविटी है वो जो है डिक्रीज़ कर जाएगा, हेल्थ डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये बैड इवेंट का यही मीनिंग हुआ। ठीक है।
मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो ग्रीफ के बारे में पढ़ना है। बैड इवेंट का नॉर्मल एक जो टर्म होता है बस उसका डेफिनेशन तक समझना होता है, ठीक है, बेसिक टर्म। अब नेक्स्ट काउज इंसिडेंट्स और रिस्क फैक्टर पे बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं जो भी कंटेंट लाती हूँ रिम्पल शर्मा, पारुल दत्ता और कुछ, अब बात करते हैं काउजेस, इंसिडेंट्स एंड रिस्क फैक्टर। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भी कंटेंट है वो रिम्पल शर्मा, पारुल दत्ता अदर बुक से लिया गया है, ठीक है। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। पीडियाट्रिक्स का सारा टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, चलिए टॉपिक्स पे आते हैं। ग्रीफ मे बी काउज बाय एनी लॉस। ग्रीफ तभी होगा जब कब क्या होगा, जब लॉस होगा, याद रखना, ग्रीफ तभी होगा, लॉस होगा। अब देखते हैं अब लॉस किस प्रकार से होता है। तो रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया। रिलेशनशिप का ब्रेकअप कहने का मतलब हो गया BF और GF का नहीं, रिलेशनशिप ब्रेकअप इन द सेंस कि मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ है, उनके बीच में डाइवोर्स का कंडीशन चल रहा है, तो ये डाइवोर्स जो है उनके लिए क्या हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो एक कारण हो सकता है लॉस ऑफ हेल्थ, हेल्थ लॉस होगा, किसी को TB हो गया, किसी को कुछ भी डिजीज कंडीशन होता है तो उसका लॉस ऑफ हेल्थ होता है। लॉस ऑफ फ्रेंडशिप, इलनेस ऑफ लव वंस। अब मान लीजिए वही है BF GF है या फिर कोई इंपॉर्टेंट बेस्ट फ्रेंड है, उनका वो अगर डेथ कर जाए या फिर उनका ब्रेकअप हो जाए आपसे, तो वो क्या होता है, एक लॉस होता है, ठीक है। डेथ ऑफ पेट, अब होता ही है कि कोई पालतू डॉग्स है या कुछ भी है, रैबिट है, अगर उनका डेथ हो जाए तो इंसान एक तरह से डिप्रेस हो जाता है। कुछ दिन तक तो एकदम से होता है ना, किसी से बात नहीं करना, उसकी यादें आना, लेकिन एक टाइम लिमिट तक, उसके बाद क्या चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, इंसान आगे मूव कर जाता है, ठीक है। नॉर्मल ना हो तो ये एबनॉर्मल। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ ग्रीफ। तो ग्रीफ का 2 स्टेज होता है, इन द सेंस कि एडल्ट के लिए जो है अलग स्टेज है और बच्चों के लिए एक अलग स्टेज है ग्रीफ का, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एडल्ट की बात करें तो पहला स्टेज है, अभी जो बात कर रहे हैं वो एडल्ट में है, ठीक है। एडल्ट जो है, एडल्ट के अंदर स्टेज क्या होते हैं ग्रीफ का। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनाइल करेंगे, मतलब जनरली अगर एडल्ट के एज में है तो जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी लव्ड वंस का डेथ हो गया हो तो बोलेंगे नहीं 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 हुआ, डिनाइल करेंगे, होते हुए भी वो कहेंगे कि नहीं हो रहा, ठीक है। दिस कैन नॉट हैपन्स टू मी, मतलब ये मेरे साथ नहीं हो सकता, तो उसको डिनाई करेंगे। एंगर, सेकेंड में क्या दिखाते हैं, गुस्सा। वॉट इज़ दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, ये सोच के उन्हें गुस्सा आएगा। उसके बाद बारगेनिंग, मेक दिस नॉट हैपन इन रिटर्न्स आई विल, जैसे कि ऐसा होता है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल से मैं आपको सारे स्टेज को कोरिलेट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से जो पढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर किसी लव्ड वंस का डेथ हुआ है, किसी फैमिली मेम्बर्स का, तो क्या होगा कि वो डिनाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। सेकंड में क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थर्ड में वो बार्गेनिंग करेंगे, बार्गेनिंग क्या करेंगे, काश ऐसा नहीं हुआ होता तो भगवान मैं ऐसा करती, या फिर काश भगवान आप मुझे मेरे जो भी लव्ड वंस हैं उसको वापस कर दीजिए, कुछ भी कर, मतलब इस तरह से जो है एक बार्गेनिंग करते हैं कि अगर ये नहीं कीजिए। और मान लीजिए कि कोई बीमार है, लव्ड वंस आपके बीमार, तो बोलते ना भगवान मैं पूजा करूँगी अगर आप जो है इनको ठीक कर दे, दिस इज़ कॉल्ड बार्गेनिंग। थर्ड है, फोर्थ है डिप्रेशन। उसके बाद अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक इंसान जो है डिप्रेस हो जाता है कि आई एम टू सैड टू डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं बहुत डिप्रेस हूँ, अब मैं अपने लव्ड वंस को नहीं बचा सकता, वो इंसान डिप्रेस हो जाता है। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस, आई एम एट पीस व्हाट हैपेंड, जब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, पहले वो डिनाई कर रहा था कि नहीं मेरे लव्ड वंस बीमार हैं बट कोई नहीं ठीक हो जाएंगे, डिनाई कर देते हैं, ठीक है। फिर गुस्सा करने लगते हैं, फिर बार्गेनिंग करते हैं कि ठीक कर दो नहीं तो मैं कुछ, अब भगवान आपको पूजा करूँगा, फिर नहीं ठीक होते तो डिप्रेस हो जाते हैं। उसके लास्ट में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट होकर वो पीस मोमेंट में चले जाते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ सुनने की अवस्था में होते हैं, ना कुछ खाने की अवस्था में होते हैं, ना पीने की अवस्था में होते हैं। तो ये